घंटे का एक ट्रैक। ये ट्रैक नॉर्वेजियंस ने तो अपने गाइड्स में इजी टू मॉडरेट लिख के रखा था। अब हमारी पहली भूल ये सोचना कि इंडियंस के लिए भी ये इजी एंड मॉडरेट होगा, नहीं था, कहीं से आसान नहीं था। नॉर्वे में मई के महीने में इसे शोल्डर सीजन बोला जाता है, जहां समर अभी तक आया नहीं है और खूब बारिश अभी भी हो रही है। हमारी दूसरी गलती, बारिश होने के बावजूद हम इस ट्रैक पर निकल गए क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास थे नहीं, दिन हमारे पास बचे नहीं थे। एनीवेज, जैसे तैसे हाँपते हूपते पहुंच गए हम पल्पिट रॉक। शानदार, असंभव, आश्चर्यचकित करने वाले नजारे। इंसान प्रकृति के सामने कितना छोटा होता है, पल्पिट रॉक आपको यह साफ साफ दिखा देता है। लेकिन फिर वापसी ट्रैक में दुर्घटना घट जाती है। पल्पिट रॉक से कुछ ही दूर निधि का पैर जबरदस्त तरीके से फिसलता है और एक चीख के साथ वो जमीन पर गिरती है। गीले पत्थर पर ग्रिप ना बनाने के कारण से उसका जो पैर है वो फिसलता है और फिर बुरी तरीके से मुड़ता है। अब वो फ्रैक्चर है, लिगामेंट रप्चर है, उस समय तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कुछ ही मिनटों में ये बात साफ हो गई थी कि निधि वहां अब अपने दम पर तो चल नहीं पाएगी और हम किसी भी प्रकार के रास्ते या मदद या किसी भी गाड़ी से कम 2-3 घंटा दूर थे। उसके ऊपर शाम का वक्त हो रहा था, सर्द कटीली हवा और फिर से बारिश होने के आसार आ रहे थे। एक अनजान देश में एक मेडिकल इमरजेंसी और पहाड़ों के बीचों बीच आप हैं, अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो हुआ उससे मेरी आंखें जरूर खुल गई। वैल्यू ऑफ लाइफ का मतलब समझ में आया और कहीं ना कहीं मेरा जीवन के प्रति भी जो नजरिया है वो शिफ्ट हुआ, वो बदला। सबसे पहले तो राहत और सहायता मिली दूसरे ट्रैकर्स से। उन्होंने हमारी मदद की और निधि को ठंड और बारिश से बचाने के लिए वर्चुअली मिलकर उठाकर उसे पास के इमरजेंसी हट पर हम ले गए। उन्होंने हमें पानी दिया, खाना दिया और फिर कहा हम 113 डायल करें। यह है नॉर्वे का नेशनल इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर। अब सालों से एम्बुलेंस के बारे में पढ़ते पढ़ते और एम्बुलेंसेस के बारे में रिपोर्ट करते करते एक नेगेटिव नजरिया तो बन ही जाता है। अब ये एम्बुलेंस कहां से आएगा, उड़कर आएगा क्या, मैंने सोचा, लेकिन ऑप्शन भी नहीं था तो कर दिया डायल 113। 2 घंटे में 113 का फोन आंसर हुआ और मेरे सिचुएशन को समझते ही उन्होंने पहले मेरे फोन से मेरे लोकेशन को ऑटोमेटिकली ट्रैक किया और फिर 10 मिनट बाद अपने आप फोन करके कहा हेल्प इज ऑन द वे। निधि और मैं इमरजेंसी हट में बैठे सोच रहे थे हेल्प इज ऑन द वे का मतलब क्या है। क्या कोई बैंडेज लेकर आएगा, कोई दवाई लेकर आएगा? लेकिन क्या उसके बाद भी निधि 3 घंटे वापसी अपना ट्रैक कर पाएगी? हम यहां से निकलेंगे कैसे? और वो भी कठिन चट्टानों के बीच में जो इजी ट्रैक नहीं था। 40 मिनट बाद दौड़ते दौड़ते 2 माउंटेन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आते हैं, निधि के टूटे हुए पैर को एग्जामिन करते हैं, उसे पेन किलर देते हैं। उसी के 10 मिनट बाद 3 डॉक्टर्स की एक टीम वहां पहुंचती है जो निधि के पैर को एक वैक्यूम बैग में रखकर उसे स्टेबलाइज करती है और यह पता लगाती है कि क्या निधि को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसी के 5 मिनट बाद एक एक कर 12 लोगों की टीम वहां आ जाती है, पूरा का पूरा स्ट्रेचर लेकर और मेडिकल इमरजेंसी सप्लाईज लेकर। मुझसे माफी मांगते हैं कि थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफ करिएगा। वो तो हम हेलीकॉप्टर भेजने वाले थे आपके लिए, लेकिन दूसरी इमरजेंसी आ गई तो हमें हेलीकॉप्टर को डाइवर्ट करना पड़ा। मैं ये सब सुन रहा था लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। निधि को चेक करने के बाद, पैर को लॉक करने के बाद, सिक्योर करने के बाद 6 लोग बारी बारी निधि को पूरा रास्ता नीचे ले जाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा था, लेकिन साथ ही साथ मन में कहीं ना कहीं कैलकुलेटर चल रहा था। मेरे पास कोई हाई फाई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, ना कोई कैश था। दोनों क्रेडिट कार्ड मिलाकर जितना खर्चा हो गया है उसके बाद 5-6 लाख रुपए ही दोनों क्रेडिट कार्ड मिलकर निकाल पाते। मैं सोच रहा हूं कि मेडिकल इंश्योरेंस ऐसा रेस्क्यू तो कवर नहीं करेगा। अगर हॉस्पिटल एक्सपेंस कवर कर दिया वो अलग बात है। क्या मेरा क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर जाएगा? क्या मुझे इन लोगों को पैसे देने लायक भी हूं मैं या नहीं? लेकिन जान बची तो लाखों पाए। मैं खुश था इस बात का, आगे की देखी जाएगी। नीचे आते आते रेस्क्यू टीम के साथ बातचीत होने लगी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल ये रेस्क्यूअर्स कोई सरकारी या प्राइवेट लोग नहीं थे। ये इनका नौकरी धंधा काम पेशा नहीं था। दरअसल ये साधारण नॉर्वेजियन सिटीजन्स थे जिनकी अपनी घर, अपनी नौकरी, अपनी लाइफ थी। लेकिन ये लोग नॉर्वेजियन पीपल्स एड, एनपीए, नॉर्वेजियन पीपल्स एड संस्था के साथ जुड़े हुए थे। ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में काम करती है, लेकिन नॉर्वे सरकार के साथ उस देश में, पूरे देश में रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स में हाथ बटाती है।
पानी, जंगल, पहाड़ में फंसे हुए लोगों को बचाने का काम है इनका, जज्बा है ये इनका। ये काम वो करते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लोग पुलिस से मैसेज मिलते ही अपने घरों से उठकर हमें बचाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के पहाड़ों के अंदर घुस गए। आप सोच के देखिए, 15 वॉलेंटियर्स, डॉक्टर्स समेत अपना काम धंधा छोड़ के अनजानों को बचाने के लिए पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है। हंसते हंसते एक इंसान की जान बचाई और फिर हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर खुद घर को लौट